नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। कहीं मौत की दस्तक तो कहीं आबरू के लुटेरे, कहीं चोरी तो कहीं डकैती की वारदात, हिफाजत के दावे और वादों की हकीकत, आंकड़ों से दूर सच का ये आईना, ये अपराध की जंजीरें और वहशीपन से लिपटी वो दास्तानें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अपराध कभी दस्तक नहीं देता। मर्द को न रिश्तों की कद्र है और न ही ये समझ कि उस औरत के अंदर की आत्मा उसके हर एक वार से टूटती जा रही है। वो बस लगा हुआ है, बार बार उसे बेरहमी से पीट रहा है। वो रो रही है, बख्श देने की मिन्नतें कर रही है, लेकिन इंसान की शक्ल में अंदर छुपा ये शैतान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये पहली बार नहीं है जब इस शख्स ने अपनी पत्नी के साथ ये बर्बरता की हो। वो औरत इस दर्द को लंबे वक्त से झेलती आ रही है, लेकिन अब बस उसने हिम्मत की और आखिरकार अपने ऊपर हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाने वो ये वीडियो लेकर थाने पहुंची और पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। महिला द्वारा शिकायत आवेदन पति के खिलाफ दिया गया है। उसको पूरा सुन लिया गया है और अभी जांच कर रहे हैं। उसमें दोनों पहलुओं को देखते हुए उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें इंदौर के द्वारकापुरी इलाके की, जहां अपने पति से परेशान महिला ने पुलिस की जनसुनवाई में थाने में जाकर पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि उसका पति आए दिन उसके साथ बेरहमी से मारपीट करता है, शारीरिक शोषण करता है। महिला ने वो सब बताया जो उसके साथ हर दिन घटता है, लेकिन इस वीडियो में महिला के साथ हो रही हैवानियत के साथ कुछ ऐसा भी है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, और वो थी खत्म होती इन बच्चों की मासूमियत। क्योंकि ये बच्चे पिता की बेरहमी और माँ का दर्द अपनी आंखों से देख और महसूस कर रहे हैं, तो क्या इनके दिलो दिमाग पर रोज रोज घट रही इस त्रासदी की छाप नहीं छूट जाएगी जो समाज और रिश्तों की मायने बदल दे। अंशुल मोकाती, IBC 24, इंदौर। अब तक आपने वो देखा जिसमें एक पति क्रूरता की सारी हदें पार कर रहा है। अब वो आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे जिसमें पति खुद प्रताड़ित है। पन्ना के रहने वाले लोकेश कुमार माझी ने SP ऑफिस पहुंचकर गुहार लगाई है। लोकेश का कहना है कि साहब, मुझे मेरी बीवी से बचा लो, वो मुझे लात घूंसों से पीटती है, जीना दुश्वार कर रखा है, ना मुझे मेरे माँ बाप से बात करने देती है, ना ही उनसे मिलने देती है, जिंदगी नरक कर दी है। जानकारी के मुताबिक लोकेश रेलवे में लोको पायलट के पद पर तैनात है। उनकी शादी 2023 में हर्षिता रैकवार से हुई। शादी के बाद से ही पत्नी हर्षिता, सास और सालों ने रुपयों और सोने चांदी के जेवरों की मांग करनी शुरू कर दी। मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पत्नी हर्षिता मारपीट करती और गाली गलौज करती है। इसी वजह से लोकेश ने अपने घर में CCTV लगाया, जिसमें पूरी घटना कैद हो गई। हर्षिता लोकेश को धमकी भी देती है कि वो खुदकुशी कर लेगी और घर वालों समेत सबको फंसा देगी। पीड़ित लोकेश की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। मेरी पत्नी से मेरा थोड़ा विवाद है। इतनी मारपीट की जिसमें मैंने सहयोग से अपने एक कैमरा लगा रखा था जिसका पता नहीं था पत्नी को। तो उस कैमरे में सारे ये वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं। आया SP ऑफिस पन्ना और मैंने यहाँ एक SP साहब को आवेदन दिया कि अजयगढ़ में आकर वो इस तरह से कुछ करती है तो आप इसको संज्ञान में लेवें। फरियादी आया था जो स्वयं लोकोमोटिव पायलट है। उन्होंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें उनकी जो वाइफ है बहुत बुरी तरीके से उनको मार रही है, बाल खींच रही है और थाना प्रभारी को ही बता दिया गया है यदि ऐसा कुछ भी होता है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस तरह की हरकत करेगा उनके साथ तो उस पर न्यायोचित कार्रवाई करेगी। इधर ग्वालियर से भी एक पति की गुहार सामने आई।
जहां एसपी कार्यालय में पहुंचकर बेबस पति ने अपनी शिकायत लिखवाई। अजय नाम का शख्स नगर निगम में सफाई कर्मचारी है। महीने की तनख्वाह 8,000 रुपए है, लेकिन उसकी पत्नी उससे 5 लाख रुपए की मांग कर रही है। पीड़ित पति ने बताया कि उसकी पत्नी सोनिया उसे प्रताड़ित करती है, वो नशे की आदी है, वो शराब पीती है और उसके साथ मारपीट करती है। उसने पुलिस थाने में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने एसपी ऑफिस में शिकायत की। उसके पास कई सबूत भी हैं। पीड़ित पति के मुताबिक उसकी पत्नी के मुरार में रहने वाले एक टेम्पो ड्राइवर से अवैध संबंध है और वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसको पिटवा भी चुकी है। दरअसल पीड़ित पति अजय ने लव मैरिज की थी। सोनिया को पहली शादी से 2 बेटियां हैं और अजय के साथ एक बेटा है। अब वो तीनों बच्चों को लेकर गायब हो गई है और पैसे देने की मांग कर रही है। पीड़ित का कहना है कि उसके बेटे और उसको जान का खतरा है। मेरठ वाले नीले ड्रम का डर अब उसे सता रहा है। अजय की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आश्वासन दिया है कि जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। मेरी जो शिकायत है सर, मैं कंबू थाने आया हूँ तो मेरी FIR 2-3 दफ़े मेरे को भगा दिया गया और मैं अकेला घूमता हूँ। नगर निगम में 8,000 रुपये कमाता हूँ। 5 लाख की मुझसे डिमांड कर रही है, मांग कर रही है। और जो पहले से शादीशुदा आई थी तो मैंने इससे लव मैरिज, इससे मैंने शादी कर ली। अब ये नाजायज़ संबंध किसी और से बना लिए। इसने मेरे को 2-3 दफ़े पिटवा चुकी है। अब मेरी जान का खतरा है, मैं अकेला घूमता हूँ। वीडियो बनाकर और लड़कियों को पेश कर दूंगी कि मतलब अब मेरी लड़की के संग गलत करा, हाँ गलत काम करा, हाँ, और 5 लाख मांग रही है इससे। उसका कहना है कि नशा करती है, नशा करने लगी है और उसको फोन पे जान से मारने की धमकी दी है। दोनों पक्षों को बुलवाया जाएगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। अब एक ऐसी रिपोर्ट जिसने पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि धोखाधड़ी के मामले में हिरासत में लिए गए एक शख्स की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई, जिसके बाद परिजन और लोगों ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा कर। कस्टडी में युवक की मौत। पुलिस बोली हार्ट अटैक। प्रथम दृष्टिया जो लग रहा है हार्ट अटैक का मामला लग रहा है। थाना प्रभारी पर गिरिगाज। थाना प्रभारी को निष्पक्ष जांच कराने के लिए निलंबित किया गया है। परिजनों ने की न्यायिक जांच की मांग। पूरे होगा जांच निष्पक्ष होए करके भैया, होगा पोस्टमार्टम यहाँ के हम नहीं मानल। हम ये तस्वीरें जिला अस्पताल धमतरी की, जहां मृतक दुर्गेश सोनकर की मौत के बाद परिजनों ने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस हिरासत के दौरान पुलिस ने लोहे की रॉड से जमकर पिटाई की और 3rd डिग्री भी दिया। परिजनों के मुताबिक मृतक दुर्गेश के शरीर पर चोट के निशान मिले। परिजन ने इस मामले में निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की है और प्रताड़ित करने वाले अर्जुनी थाना के प्रभारी सन्नी दुबे को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। को पकड़ के ले गया और गाड़ी को भी लेकर मुझे और मेरे बच्चों को वही छोड़ दे। न्याय चाहते हैं तो फिर अगले दिन जब सामने में उतना मारे तो पीठ पीछे कितना मारे होंगे पुलिस वाले भी। वो लड़का खत्म होए, वो मोर बेटा है दुर्गेश कठोलिया, पुलिसमैन मारे है जो सकरी में जेबे पाहते में मारे है, डंडा में मारे, रूल में मारे है, सकरी में अलग मारे है। दरअसल अर्जुनी पुलिस धान खरीदी में धोखाधड़ी के आरोपी मृतक दुर्गेश सोनकर को हिरासत में लेकर थाने पहुंची थी। तभी पूछताछ के दौरान युवक बेहोश होकर नीचे गिर गया, जिसे पुलिस ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजन पुलिस की पिटाई से मौत होने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस हार्ट अटैक से मौत की बात कह रही है। हालांकि मामले में अर्जुनी TI को निलंबित कर दिया गया है। जांच जारी है इसमें।
निष्पक्ष जांच को ध्यान में रखते हुए थाना अर्जुनी के प्रभारी को निलंबित किया गया है और लाइन अटैच कर दिया गया है। जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेशित किया जाएगा, जांच के दौरान जो भी पाया जाएगा उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मृतक दुर्गेश सोनकर पर 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप था। उसने 50 से ज्यादा किसानों से धान खरीद कर उन्हें चेक दिए, लेकिन सभी चेक बाउंस हो गए। जब किसानों को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने अर्जुनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच में पता चला कि दुर्गेश ने बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद और दूसरे जिलों में भी ठगी की थी। पुलिस ने 31 मार्च को दुर्गेश को गिरफ्तार किया और कोर्ट से रिमांड हासिल कर उसे हिरासत में रखा था। परिजनों के हंगामे के दौरान ठगी के शिकार हुए किसान भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, जिससे मृतक के परिजनों और किसानों में झड़प की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कराया। मामले में पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में। परिजन पुलिस कर्मियों को दोषी मान रहे हैं, जबकि पुलिस हार्ट अटैक से मौत का दावा कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि मामले में निष्पक्ष जांच होती है या फिर कस्टोडियल डेथ का मामला भी अनसुलझा रह जाता है। देवेंद्र मिश्रा, IBC 24, धमतरी। इधर रायसेन में भी पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई। सिलवानी थाना के 5 पुलिसकर्मियों ने चोरी के शक पर एक युवक के घर के गेट पर लात मारा और गाली गलौज किया। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी युवक को थाने ले गए, जहां उसके साथ आरोपी की तरह व्यवहार किया। मामले में पीड़ित के परिजन और ग्रामीणों ने SP पंकज पांडे से मुलाकात कर कार्रवाई की बात कही। बता दें कि चोरी की गई मोटरसाइकिल की तलाश में पुलिस युवक के घर गई थी। वहीं घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर SDOP ने कार्रवाई की बात कही। जो जानकारी प्राप्त की गई है उसके अनुसार एक चोरी की मोटरसाइकिल कोई इनके घर पर रखी होना मुखबिर द्वारा बताया गया था। इसके आधार पर पुलिस द्वारा वहां जाकर तलाशी ली गई, तो वो उसके CCTV फुटेज का भी अध्ययन किया जा रहा है और उसमें अगर ऐसा लगता है तो उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई होगी। नशे में थे तो गेट में लाते मारी उनने। फिर 5-10 मिनट मैंने देखा, फिर मैंने गेट खोले, फिर मुझे टावल और बनियान पर अपनी गाड़ी में बैठाकर महावीर कॉलोनी में एक प्राइवेट मकान में वो ले गए। अच्छा। उधर मेरे साथ थोड़ी मारपीट की। नीमच में अफीम के खेत में सो रहे युवक की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक के भाई और भतीजा ही नहीं। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि जिस युवक की हत्या हुई वो शराब के नशे में अपने भाई और भतीजे से गाली गलौज करता था, जिससे नाराज होकर दोनों ने डंडे से पीट कर युवक की जान ली। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लकड़ी जब्त कर ली है। युवक का शव अफीम के खेत में खून से लथपथ मिला था। नागेश भील पिता भंवरलाल भील उम्र 45 वर्ष की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है। पट्टे के संबंध में उनका विवाद था। अक्सर बड़ा भाई शराब पी के गाली गलौज करते रहता है। रात्रि के समय शराब के नशे में कमलेश पिता भंवरलाल भील और उसका बेटा विष्णु पिता भंवरलाल भील ने फावड़े के मुट्ठे से चेहरे पर वार करके उसकी हत्या कर दी। ग्वालियर के देहात थाना क्षेत्र से नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने रेप के बाद पीड़िता को गुजरात में अपने दोस्त के घर पर बंधक बनाया। आरोपियों ने पीड़िता को छुपाने के लिए 50,000 रुपए भी दिए। 24 दिन तक आरोपी के कब्जे में रहने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 9 मार्च की रात भितरवार के रहने वाले एक युवक ने नाबालिग का अपहरण किया था। आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और मथुरा के रहने वाले अपने दोस्त के घर पर छोड़ दिया, जहां दोस्त ने भी दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दोनों आरोपी पीड़िता को लेकर गुजरात पहुंचे, जहां करीब 24 दिन बाद पुलिस को मामले की जानकारी मिली और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। जब महिला के बयान लिए गए तो उसने बताया था कि 2 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, और जब गुजरात में पुलिस की टीम गई तो
एक आदमी ने उस महिला को अपने घर पे बंधक बना के रखा हुआ था और एक आरोपी को मुरैना से गिरफ्तार किया गया। तीनों अभी पुलिस की हिरासत में और बयानों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब एक ऐसी रिपोर्ट जो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह मामला आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा है। अब तक आपने ये समझा और जाना कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है, उससे बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। लेकिन अब साइबर ठग इससे एक कदम आगे निकल चुके हैं। अब उनका हथियार लिंक नहीं, फोटो है। आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे? तो चलिए इस रिपोर्ट से सब सवालों के जवाब देते हैं। अब लिंक हो गई गुजरे जमाने की बात। अब व्हाट्सएप पर फोटो भेज रहे साइबर ठग और फिर पल भर में बैंक खाता हो जाता है खाली। जी हां, साइबर फ्रॉड का ये लेटेस्ट पैटर्न डराने वाला है, पर ये हकीकत है। अब साइबर ठग लोगों को व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर उनके बैंक खाते खाली कर रहे हैं। ऐसा पहला मामला सामने आया है जबलपुर से। ये हैं जबलपुर के प्रमोद कुमार जैन, जो पेशे से व्यापारी हैं। 28 मार्च की शाम उनके व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से एक फोटो भेजी गई। प्रमोद ने उसे इग्नोर कर दिया। कॉलर्स के 2 बार फोन आए और पूछा कि क्या इसको आप पहचानते हैं। प्रमोद ने जैसे ही फोटो डाउनलोड की, वैसे ही उनका मोबाइल हैक हो गया। उनके मोबाइल पर कस्टमर सपोर्ट नाम का एक ऐप अपने आप इंस्टॉल हो गया। प्रमोद कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनके बैंक खाते से 2,01,000 रुपए निकाल लिए गए। उसने मेरे से फर्क होता कि मैंने सुबह फोटो भेजी थी, आपने उसको फोटो को डाउनलोड कर बताया पहचानते कि नहीं पहचानते। मैंने गुस्से में आकर थोड़ा बोल दिया, मैं क्यों मेरे को परेशान करते हो। मैंने बोल दिया कि मैं नहीं पहचानता उसे। इतनी बात कहने के बाद तुरंत मेरे खाते से एक बार में 1 लाख रुपया और दूसरी बार में 1,01,000 रुपया तुरंत हमारे खाते से निकल गए। व्हाट्सएप पर फोटो डाउनलोड करवाकर बैंक खाता साफ करने का यह मामला पेचीदा है, जिसे सुलझाने में अब जबलपुर पुलिस की साइबर सेल जुट गई है। पुलिस के आला अधिकारी भी साइबर ठगी के इस नए पैटर्न को देखकर हैरान हैं। हालांकि जिस नंबर से व्हाट्सएप फोटो भेजी गई, उसकी लोकेशन जामताड़ा, झारखंड की निकली है और ठगे गए पैसों का विड्रॉल हैदराबाद के एक एटीएम से सामने आया है। नया एक तरह का मामला है, जिसमें प्रदीप जैन को एक मोबाइल नंबर से ठग के द्वारा एक इमेज भेजी जाती है। जैसे ही वो इस इमेज को खोलता है तो तत्काल एक ऐप डाउनलोड होकर वो उसके फ़ोन को हैक कर लेता है और 1 रुपये निकाल के और फिर 2 बार 1-1 लाख रुपए तत्काल उसके, चूँकि मोबाइल नंबर ठग के पास चला जाता है तो सारी चीज़ें उसकी जो जानकारी है ठग के पास होती है और उसके बैंक से 2 लाख रुपए वो निकाल लेता है। और ये सूचना फिर तत्काल वो साइबर क्राइम के पोर्टल पे भी देता है और हमें भी देता है। साइबर सेल इसकी जांच कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर किसी भी तरह का कोई भी लिंक को अगर आप खोलेंगे तो निश्चित रूप से ठगे जाएंगे। ये इस समय की सबसे बड़ी विडंबना है। इस ठगी से हैरान जबलपुर पुलिस और साइबर सेल ने यह एडवाइजरी जारी की है। लोगों से कहा है कि अब तक वो अनजान लिंक से सावधान रहते थे, लेकिन अब अनजान नंबर से आने वाली किसी भी फोटो को भी टच ना करें। साइबर ठग लगातार अपग्रेड हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, लिहाजा आम जनता को भी इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि वो कहीं ठगी का शिकार ना होने पाए किसी भी अननोन नंबर से। अब तक आपको ये सलाह दी जाती थी कि किसी लिंक को क्लिक ना करें, लेकिन अगर फ़ोटो भी किसी अननोन नंबर से आ रहा है तो उसे डाउनलोड करने की गलती ना करें, क्योंकि ये गलती आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। साइबर ठग नए तरीके से इन दिनों ठगी को अंजाम दे रहे हैं। ठग अब ऐसे पेरेंट्स को निशाना बना रहे हैं जिनके बच्चे दूसरे शहर में पढ़ाई करते हैं। ठग इनके परिजनों को फोन कर अलग अलग केस में फंसने की बात कहते हैं और ठगी को अंजाम देते हैं। अकेले इंदौर में इस तरह की 29 वारदातें सामने आई हैं, जिसमें 12 लाख
32,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कॉल आता है तो घबराएं नहीं और फौरन इसकी सूचना साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या फिर पुलिस को सूचित करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि सवाल आपका है। इस तरह की घटनाएं आई हैं। कुल मिलाकर 29 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। इस संबंध में क्राइम ब्रांच के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि इस तरह कॉल्स पर विश्वास नहीं करना है। कोई भी लॉ एनफोर्समेंट में एजेंसी पैसा नहीं मांगती है। अगर फ्रॉड हो जाता है तो 1930 पर कंप्लेंट करें, और अगर फ्रॉड नहीं होता है लेकिन अगर कोशिश की गई है तो ऑनलाइन रिपोर्ट जो पोर्टल है चक्षु पोर्टल, उस पर आप कंप्लेंट रजिस्टर कराकर उसमें जागरूक नागरिक बने। दमोह में लूटपाट की कोशिश से नाकाम पड़ोस में रहने वाले सन की युवक ने की वृद्ध महिला की हत्या, परिजनों पर भी किया जानलेवा हमला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जशपुर में महिला सरपंच की धारदार हथियार से हत्या, अज्ञात हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस जांच में जुटी। बिलासपुर में स्कूली छात्रों के बीच आपसी विवाद में चाकूबाजी, एक छात्र ने दूसरे छात्र पर किया हमला, घायल का इलाज जारी। पुलिस ने किया केस दर्ज। जशपुर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, पीड़िता ने की थी थाने में शिकायत। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई में गड्ढे में मिला अधेड़ का शव, मृतक रबर कंपनी में करता था काम। परिजनों ने कंपनी वालों पर लगाया हत्या का आरोप। भिलाई में साइबर ठगी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी मामले में हो रही थी इनकी भूमिका। 3 दिन तक रेकी करने के बाद आरोपी को पकड़ने में मिली सफलता। नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने राजपुर झारा मार्ग में सर्चिंग के दौरान 5 किलो आईईडी किया बरामद। पिछले 1 साल में अब तक 42 आईईडी को किया डिफ्यूज। सागर में शराबी युवक ने नाबालिग पर डाली शराब, नशे में नाबालिग के पिता को दे रहा था गाली, मना करने पर वारदात को दिया अंजाम। बलौदाबाजार में 3 दिनों से लापता नाबालिग छात्र की मिली लाश, हत्या कर महानदी में शव दफनाने की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। जबलपुर के सिहोरा रेलवे स्टेशन में युवक पर 2 लोगों ने किया चाकू से हमला। महिला के साथ घूमकर लौटा था युवक, उसके भाई और पति ने किया हमला।